मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू द लाइव क्लास ऑफ साइंस। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 9 एडेप्टेशन। ठीक है, तो एडेप्टेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी बहुत कुछ पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और इस चैप्टर को पढ़ के आपको वाकई में इस लेसन में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग पिछले क्लास के ही सिमिलर है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एडेप्टेशंस में कहता है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन अदर हैबिटेट्स। कहता है कि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी एक पार्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाते हैं वे दूसरे प्रकार के हैबिटेट में रहने योग्य नहीं रहते हैं या फिर वहाँ वे सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पोलर बियर, अगर मैं उदाहरण के तौर पर एक बात करूं कि चलो एक पोलर बियर है, कहता है पोलर बियर कैन नॉट सर्वाइव इन अ डिजर्ट। मीन्स कि ये डिजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकता है, रेगिस्तान में या मरुस्थल में ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। मैं पोलर बियर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ठंडी जगह पर रहने वाले जीव जंतु, कोल्ड रीजन में रहने वाले जीव जंतु, और डिजर्ट जो है वो हॉट रीजन है, गर्म जगह है, तो ये वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एंड अ कैमल कैन नॉट सर्वाइव इन पोलर रीजन्स। और वहीं अगर मैं एक ऊँट की बात करूँ, कैमल की बात करूँ, जो कि हॉट रीजन में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो वो ज़्यादा ठंडी जगह पर टिक नहीं पाएंगे। क्रमशः सिमिलरली वाटर लिली एंड लोटस कैन नॉट ग्रो इन सॉइल। ठीक उसी प्रकार से वाटर लिली और लोटस ये भी मिट्टी में ग्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो प्लांट में ग्रो करते हैं। एंड मैंगोज कैन नॉट ग्रो इन द पॉन्ड्स। और जो आम, लीची, ये सारे जो पेड़ हैं ये पानी में ग्रो नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सर्टेन स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल फीचर्स। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, इन सब की कुछ विशिष्ट और कुछ इसका व्यवहारिक विशेषता भी है जो कि इन्हें अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने में मदद करता है। कहता है दिस आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। इसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस में टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू टेक प्लेस। कहता है कि जो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन होता है किसी भी जीवों में, किसी भी प्लांट्स में, उसे तकरीबन वर्षों लग जाते हैं उसे उस रूप में ढलने में। ठीक है, हजार वर्ष लग जाते हैं। जनरली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अडैप्ट्स टू इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो कुछ इसी प्रकार से या साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह प्राकृतिक परिवेश में कुछ इस प्रकार से एडॉप्ट कर पाते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले बॉडी चेंज, इनके शरीर में एक कुछ खास तरह का बदलाव। ठीक है, ये होता है जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप स्पेशल बॉडी पार्ट्स ऑफ और मॉडिफाई इट्स बॉडी टू बी एबल टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। सबसे पहले तो ये अपने बॉडी को कुछ इस प्रकार से बदलते हैं ताकि वो जैसा वातावरण है, जैसा जलवायु है, उस हिसाब से वो अपने आप को एडॉप्ट कर सकें, अनुकूलित कर सकें। जैसे सबसे प्राचीन समय में आप जानते होंगे आदि मानव के बारे में, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका बॉडी फिगर किस तरह का हुआ करता था, और आज के मनुष्यों का बॉडी मैच करके देखें तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा हमें बदलाव देखने को मिलता है। और जिस प्रकार से मौसम, जलवायु बदलता गया, मनुष्य ने अपने शरीर में बदलाव भी करते गए। ठीक है, बिहेवियर चेंज। अब देखिए इसके व्यवहार में किस प्रकार का बदलाव है। कहता है स्पेशल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इट टू एडॉप्ट बेटर टू इट्स बायोटिक सराउंडिंग्स। मतलब इनका जो व्यवहार है, जैसे प्राचीन समय में मनुष्य जो थे उसमें कुछ बंदरों जैसी हरकतें थी। ठीक है, हम कहते हैं कि हम लोग जो है बंदरों के आदि मानव जो भी हैं वो सब जो है होमोसेपियंस, यानी कि कहीं ना कहीं एक कपी बंदर के ही एक प्रजाति के हम लोग भी थे, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा भी जाता है। इसके बहुत सारे प्रूफ भी हैं। तो उसका जो व्यवहार था, किस तरह से वो एक पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पर चले जाते थे,
है ना, उनका खाना खाने का तरीका, ये सारी चीज़ें, बैठने का तरीका, है ना, चलने का तरीका, इनका बॉडी का जो पोस्चर होता है, वो सब कुछ इसमें भी एक खास तरह का बदलाव होते चला गया। जैसे कहता है फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, छिपकली जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, एंड दे हाइड इन crevices in the walls during winter months and reduce their activity। कहता है कि यह जाड़े के समय दीवार में जो भी छोटे मोटे छेद होते हैं, होल होते हैं, crevices होते हैं, उसमें जाकर के वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और ठंड के समय इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। गर्मी में ये काफ़ी ज़्यादा बाहर आपको दिखते होंगे, लेकिन ठंड के समय अक्सर जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अक्सर कहीं ना कहीं छिपे हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है लोकेशन चेंजेस, सम एनिमल्स शिफ्ट देयर होम टू अ डिफरेंट प्लेस फॉर देयर सर्वाइवल एज दे आर अनेबल टू विदस्टैंड द क्लाइमेटिक चेंज। कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने आवास में भी बदलाव करते रहते हैं। जैसे अक्सर बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जब जलवायु में परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो वे अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जो सुटेबल प्लेस है वहाँ चले, ठीक है, जहाँ उन्हें भोजन, पानी, है ना, सुरक्षित स्थान, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सके। ये सारे जानवर वहाँ चले जाते हैं। तो भोजन या पानी के अभाव में या हार्श वेदर के कारण जो है कोई भी जीव अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेट करता है मतलब पलायन करता है। जैसे कुछ ऐसे राष्ट्र, कुछ ऐसे शहर जहाँ काफ़ी ज़्यादा महामारी फैल जाए तो लोग उस शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं जो सुरक्षित है। तो इस घटना को हम माइग्रेशन कह सकते हैं, इसे भी हम पलायन कहते हैं। जैसे बिहार में, भारत में बहुत सारे बिहार के ऐसे मजदूर हैं जो बिहार में नौकरी के अभाव में, काम के अभाव में वे यहाँ से दूर कहीं दूसरे शहर में जाकर के काम करते हैं। तो हम इसे भी माइग्रेशन कह सकते हैं, पलायन। ठीक है, तो माइग्रेट करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो भोजन के अभाव में, जैसा मैंने अभी बताया, दूसरा पानी के अभाव में, तीसरा हार्श वेदर, यानी कि जो जहाँ ठंड हो रहा है, मान लेते हैं जहाँ ठंड है लेकिन वहाँ बहुत अत्यधिक ठंड अगर पड़ने लगे तो वहाँ के जीव माइग्रेट करके दूसरे जगह चले जाएंगे जहाँ नॉर्मल ठंड हो। ठीक उसी प्रकार से गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग जब वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी जो मनुष्य के सहनशीलता के बाहर हो, तो वहाँ से वे मनुष्य या जीव जंतु भी लाइन करके दूसरे जगह चले जाते। ये भी एक कारण है माइग्रेट करने का, है ना, हार्श वेदर या फिर क्लाइमेट चेंज आप कह सकते हैं, है ना। इसके बाद कुछ जीव जंतु पलायन करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, खुद के प्रोटेक्शन के लिए पलायन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, कहता है एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सबसे पहले बात करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में, यानी स्थलीय आवास के बारे में, स्थल पर रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में। तो कहता है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ डिजर्ट आर स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। कहता है जो डिजर्ट, इसका जो फीचर है, जो इसकी विशेषता बतलाता है कि यहाँ पानी की बहुत कमी है क्योंकि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, एंड हाई टेम्परेचर, और यहाँ का तापमान बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है, ऊंचा होता है।
सम मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द डिजर्ट आर कैमल। और कहता है कि इस तरह के हैबिटेट में खास करके गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाला सबसे कॉमन एनिमल क्या है? तो वो है ऊंट, कैमल। और पौधे में कैक्टस और अकासिया ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टडी द एडेप्टेशन इन दिस ऑर्गेनिज्म। आइए इसके एडेप्टेशंस, इसमें क्या क्या अनुकूलन होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कैमल की। सबसे पहले कहता है थिक पैडेड फीट टू वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग। कहता है ऊंट के जो पांव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गद्देदार होते हैं और वे बालू में बिना धंसे, है ना, आसानी से बालू पर तेजी से चल सकते हैं। सेकेंड है लॉन्ग लेग्स टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड। इसके जो लंबी लंबी टांगे, ऊंट के लंबे लंबे पैर होते हैं जिसके कारण इसका पूरा बॉडी हॉट डिजर्ट यानी गर्म बालू की तपिश को नहीं सह सकता, यानी कि उसे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका हाइट अधिक होता है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तकरीबन 120 लीटर पानी तक पी जाते हैं। एंड स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज। इनके बॉडी के अंदर एक वाटर बैग होता है, पानी की थैली होती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी को जमा कर लेते हैं। और जब ये लंबी सफ़र पर निकलते हैं तो काफ़ी दिनों तक ये बिना पानी पिए भी सर्वाइव करते हैं। थिक स्किन दैट डज नॉट स्वेट एंड कीप्स अवे द हीट। इनका जो खाल होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और इससे पसीना बाहर नहीं आता है जो इन्हें गर्मी से भी काफ़ी ज़्यादा राहत देता है। कहता है डज नॉट स्वेट एंड पासेज आउट हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन टू कंजर्व वाटर। कैमल जो हैं जब यूरिन पास करते हैं तो वो बहुत थोड़ी ही मात्रा में पानी को यूरिन के द्वारा बाहर निकालते हैं और ये वाटर वेपर भी ज़्यादा रिलीज नहीं करते, जिसके कारण इनके अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक बचा रहता है। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड थिक आई लैशेज। लॉन्ग एंड थिक आई लैशेज प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग द आईज। कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी जो आंखें होती है उसमें जो लॉन्ग लंबे लंबे आई लैश होते हैं, ये जो कहते हैं ना, ये आँख के ऊपर जो ये पार्ट है, ये जो बाल है, ये काफ़ी लंबे और बड़े होते हैं जिसके कारण इनके आँख में बालू के कण प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है। कहता है कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्री टू कीप आउट द सैंड। जब काफ़ी तेज रेत का तूफान आता है तो ये अपने नाक के नॉस्ट्रिल्स को इस तरह से बंद कर लेते हैं और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो रेत है, जो बालू है, वह उनके नाक से होते हुए शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। इसके बाद कहता है फैट स्टोर्ड इन इट्स हम्प एक्ट्स एज अ फूड रिजर्व। और इनके बॉडी में जो वसा, जो चर्बी होता है, वो सबसे ज़्यादा इनके हम्प में यानी कुबर में, जो आपने देखा होगा उनका एक पीठ के ऊपर इस तरह से एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम्प कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में कुबर कहते हैं। तो इसमें वो फैट को स्टोर रखते हैं, रिजर्व फैट। जब वे लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं तो बिना खाए पिए, आप देखते होंगे कि जितना लॉन्ग टाइम तक वो काम करते रहते हैं बिना खाए पिए, तो उनका जो कुबर होता है, हम्प होता है, वो धीरे धीरे करके छोटा होने लगता है क्योंकि वो जो एनर्जी था वो उसने इतने दिनों में यूज कर लिया, इसीलिए वो सारा जो फैट है वो घट जाता है और उसका हाइट भी छोटा हो जाता है। ठीक है। अब कहता है एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स लाइक कैमल। अब देखिए मरुभूमि या मरुस्थल पर रहने वाले जो जीव जैसे कि चूहा, सांप, ये सभी हैं, तो इनके पास ऊंट की तरह लंबी लंबी टांग तो नहीं होती है,
Such animals stay in burrows dug deep inside the sand. तो इस तरह के जीव क्या करते हैं कि वे काफ़ी गहरी खुदाई करके, है ना, रेत के काफ़ी अंदर गहराई में जाकर वे रहते हैं। एंड स्टे देयर ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय वहाँ वे अंदर छिपे रहते हैं क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में वे बाहर नहीं निकलते। और कहता है टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम इंटेंस हीट, ताकि वे अपने आप को उस चिलचिलाती धूप से, चिलचिलाती गर्मी से बचा सकें। इसीलिए वे बालू के अंदर काफ़ी गहराई में खुदाई करके अंदर छिपे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हीट उतना ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता है। और बालू का एक खासियत ये होता है, रेत का ये खासियत है, वो बहुत ही जल्दी ठंडा भी होता है, बहुत ही जल्दी गर्म भी हो जाता है। इसीलिए दिन के समय जितना गर्मी रहता है, रात के समय उतना ही ज़्यादा ठंड भी वहाँ रहता है, ठीक है। और कहता है कि दे कम आउट ओनली एट नाइट टू हंट, और वे रात के समय सिर्फ निकलते हैं शिकार करने के लिए। एंड फीड एंड आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स, ताकि वह अपना पेट भर सके तो वे रात में निकलते हैं और वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े टिड्डे इन सबको खाते हैं, और इस तरह से वे अपना भरण पोषण कर पाते हैं। तो इस तरह के जो जीव होते हैं इसे हम निशाचर प्राणी कहते हैं, और आप इसे दूसरी भाषा में नॉक्टर्नल एनिमल्स भी कह सकते हैं। देखिए फैक्ट वाइज है, स्नेक्स द नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय valve और रिड्यूस टू फाइन एपरेचर्स। मतलब सांप में जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो एक भाल्व होता है जिसको वो इस तरह से एक शटर की तरह बंद कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं वो उसके नाक के अंदर प्रवेश नहीं करता है। while during the eyes are covered with minute shields, कहता है कि जब ब्यूरो मतलब किसी भी बिल के अंदर जब वो जाते हैं रेत के अंदर, तो अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, और वो भी एक मिन्यूट शील्ड्स के द्वारा, मतलब मानो आँख के ऊपर एक दूसरा एक पतली सी झिल्ली है जिससे वे अपने आँख में बालू को जाने से, रेत को जाने से बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सांप की विशेषता हो गई ना। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने डिजर्ट हैबिटेट्स में कैमल के बारे में पढ़ा, स्नेक के बारे में पढ़ा और रैट के बारे में पढ़ा। अब कल जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडेप्टेशंस इन कैक्टिल और सिक्युलेंट ज़ीरोफाइट प्लांट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्टडी करें, खूब मन लगा कर पढ़ें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बाय।